अश्लेषा रेडी? यस सर। तो अश्लेषा पीछे जो था वो नष्ट हो गया, खत्म, ठीक है। और नष्ट को सिर्फ ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन से मैंने बताया, कि मैंने टोटल 5 टाइप उसके पूरे के पूरे बताए, ठीक है। मतलब पहले आरपी निकालना, ओपी निकालना, सेल का निकालना जब इलेक्ट्रॉन सेम हो, सेल का निकालना जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो, और लास्ट में सेल का ही निकालना, ई सेल निकालना जब जो आपके इलेक्ट्रॉन सेम हो या अलग हो, लेकिन जो कंसंट्रेशन रहती है थोड़ी अजीब सी दी रहती है नहीं? तो सारा आप ट्राई करना, ठीक है। और आज आपका ये वाला टॉपिक करते हैं, बड़ा प्यारा सा, जिसका नाम क्या है देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जिसको आपको शायद ना पता हो, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? केसी से, ठीक है। फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, क्या मतलब है इसका अश्लेषा? हाँ, अब मत बोलना, तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है, मैं आगे जा रहा हूँ। ऋषभ, रितेश, हैनी, दिव्यांशी, आपसे बात करता हूँ मैं, ठीक है। यस सर। हाँ, तो हम क्या करेंगे, नस्ट इक्वेशन जो हमने पीछे पढ़ी थी, उस नस्ट इक्वेशन की मदद से हम एक नई चीज ढूंढेंगे जिसका नाम क्या है? इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके बारे में बट कभी आपने सुना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी पहले? 11th क्लास में, है ना? तो दिव्यांशी देखो, हमने आपको पता है एक गैल्वेनिक सेल पढ़ा था। उस गैल्वेनिक सेल में हमारे जो लेफ्ट साइड है उसमें हमने ऐसे जिंक लिया था और ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया था, और राइट साइड में हमने ऐसे कॉपर की रॉड ली थी और यहाँ पे CuSO4 लिया था, हाँ है ना? और उसको तरीके से हमने वो सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा था ऐसे करके कुछ, अगर आपको याद आ रहा हो, Zn से Zn+2 सॉल्ट ब्रिज, फिर कॉपर +2 से कॉपर, याद आ रहा है? जब आप इसकी क्या लिखोगी? सेल रिएक्शन। जब आप इसकी क्या लिखोगी? तो वो कुछ ये देखने को मिली थी, दिख रहा है? ठीक है, हाँ। तो अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो सेल रिएक्शन, क्योंकि मैं यहीं से शुरू करा रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं आपको पूरा, आप चाहो तो इसको ऐसे शुरू कर सकती थी कि आप इस टॉपिक की हेडिंग डाल के आप सिंपल फॉर अ गैल्वेनिक सेल ऐसे करके आप लिख सकती हो, शुरुआत कर सकती हो क्या? फॉर गैल्वेनिक सेल, जिसमें हम ये वाली रिएक्शन, ये दिख रहा है सेल रिप्रेजेंटेशन, ये लिख देंगे, दिख रहा है ना? इस सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हमारी सेल रिएक्शन थी वो क्या थी? ये थी, है ना? तो इन दो चीजों को आप लिख दो जरा फटाफट। अब होता क्या है दिव्यांशी, ये जो सेल रिएक्शन है ना, आपको पता है ये ऐसे रिवर्सिबल साइन बना रखा है। इसका मतलब गेस कर सकते हो दिव्यांशी, ये जो रिएक्शन है किसमें? इक्विलिब्रियम में। किसमें? आपको ये भी पता है दिव्यांशी की जो एरो के राइट साइड वाली चीज होती है, ये आपकी क्या है? लेफ्ट साइड वाली। हाँ, तो किसी भी रिएक्शन में जब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो, क्या हो? तो इक्विलिब्रियम में आपने एक बड़ी प्यारी सी चीज पढ़ी थी जिसको हम बोलते थे केसी, जिसको हम बोलते हैं पता क्या? इक्विलिब्रियम। अगर आपको किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो इसका एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला था, अगर आपको याद आ रहा हो, वो था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या? कोई दिक्कत यहां तक? तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देखो क्या लिखी हुई है प्रोडक्ट में, क्योंकि Zn है उसकी पावर +2, है ना? उसकी जो भी कंसंट्रेशन होगी उसको आपको यहाँ पे रख देना था। कॉपर की भी कंसंट्रेशन अगर जो भी होगी, और ये तो गई प्रोडक्ट की, ठीक है। और नीचे क्या लिख दूंगा मैं? हाँ, मतलब जहां पे ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा। हालांकि इसको और अगर मैं अच्छे से बोलूं, विद स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट होता है। जैसे देखो Zn का कोई कोएफिशिएंट 1 है ना, तो ये 1 हो जाता है। कॉपर का भी 1 है, यहाँ पे Cu+2 का भी 1 है और इसका भी 1 है, ऐसे समझ लो। तो ये होता है।
तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। अभी तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब आपको दिव्यांशी अच्छे से पता है ये मैंने क्या लिखा है, यूजिंग क्या? आप लिख सकती थी ई सेल, उसी जो ऊपर वाली जो आपने सेल रिएक्शन लिखी थी, उस सेल रिएक्शन की अगर आप नस्ट इक्वेशन लिखोगे तो वो आ जाएगी ई सेल इक्वल टू क्या? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 है ना ओवर एन, है ना, लॉग क्या? Zn+2। इधर यहाँ पे जरूर कॉपर भी लिखना और नीचे कॉपर +2 के साथ क्या लिख देना? कोई दिक्कत यहाँ पे? आपने अभी अभी पीछे एक बात लिखी थी कि इसी को ही तो आप क्या बोलते हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर क्या? कोई दिक्कत यहाँ पे? हाँ, तो आपकी जो नई यहाँ पे जो इक्वेशन बन जाएगी, हो जाएगी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग क्या? केसी। लिख दो इसे। लिख दिया? हाँ, अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। एक लाइन लिखनी है, सिंस, यहाँ पे सिंस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, जो रिएक्शन है वो आपकी किसमें? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है तो ये रट्टा मार लो कि जो ई सेल होता है हमारा, क्या वो होता है? जीरो। क्या होता है? हाँ, तो जहां पे ई सेल है उसको आप क्या कंसिडर कर लोगे? गॉट इट? ये लिख दिया यहाँ पे 0 इक्वल टू क्या? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग के सी। और फाइनली मेरे ख्याल से मैं ई नॉट सेल को उधर ले गया, या आपकी मर्जी, आप उसको भी उधर ले जा सकते हो। ई नॉट सेल को अगर इधर ले गए तो माइनस का ई नॉट सेल हो गया, और इधर माइनस का 0.0591 ओवर एन लॉग के सी, माइनस से माइनस कट गया। तो आप लिख सकते हो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या? 0.0591 ओवर एन लॉग के सी। ठीक है, और यही है क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूजिंग नस्ट इक्वेशन, या फिर इसी को ये भी बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड क्या? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का रिलेशन, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। ठीक है, मैं कहता हूं बच्चों को बेस्ट पता क्या है, ये याद रखा करो, ये सिंपल है काफी, है ना, ये वाला क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी एग्जाम्पल का 2.3, या काफी बहुत सारे हैं इसके करने को अगर मैं बोलूं तो। हाँ हाँ, हाँ दिव्यांशी क्या बोल रही हो? है ना ना, डेरिवेशन, डेरिवेशन क्या है इसमें? कुछ नहीं है, ये थोड़ी होती है डेरिवेशन। अब देखो, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके ऐसे ही बोल देते हैं लोग कि, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ना केसी पूछते हैं, तो मेरे ख्याल से देखो लॉग केसी को अगर मैं यही रहने दूं तो n क्रॉस मल्टीप्लाई में ई नॉट सेल के साथ गया, और 0.0591 कहाँ गया? नीचे। ठीक है, तो log kc इज इक्वल टू क्या? ये हो जाएगा, बट लिख लो इसको भी। और अगर kc निकालना है तो एंटी लॉग करना पड़ेगा, और इसी के न्यूमेरिकल में एंटी लॉग आता है। हो गया?
इसका कोई है तो नहीं ऐसा। वो उसका है काइनेटिक्स। क्या? वही तो सिखाना है इनके न्यूमेरिकल्स में, और क्या। अब तुम्हारे साथ पता दिक्कत क्या है, अब मैं